तक अपनी गाड़ी के साथ घसीटते रहे। अगली सुबह जैसे ही दिल्ली में सूरज की पहली किरण पड़ी, एक खौफनाक खोज ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया। अंजलि का क्षत विक्षत शरीर कंझावला में सड़क पर पड़ा मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी त्वचा कई किलोमीटर तक घसीटे जाने से छिल गई थी। वो भयानक दृश्य असहनीय था। ये इस बात का सबूत था कि हमारे समाज में महिलाओं को अक्सर कितनी क्रूरता का सामना करना पड़ता है। अंजलि की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिससे लोगों में गुस्सा और आक्रोश फैल गया। लोग अपराध की क्रूरता और अपराधियों की बेरहमी से स्तब्ध थे, जिन्होंने उसके शरीर को अपनी कार के नीचे फंसाकर कई मील तक गाड़ी चलाई थी। पुलिस को तुरंत सूचित किया गया और जांच शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिससे घटनाओं का भयानक क्रम सामने आया। कार की पहचान कर ली गई और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कंझावला कांड ने देश भर में आक्रोश फैला दिया। दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हर वर्ग के लोग सड़कों पर उतर आए। अंजलि के लिए न्याय और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानूनों की मांग की। मामले की भयानक जानकारी, पीड़िता की कम उम्र और आरोपियों की स्पष्ट उदासीनता ने लोगों के दिलों को छू लिया, जिन्होंने इसे भारत में महिलाओं के बढ़ते असुरक्षा के प्रतिबिंब के रूप में देखा। विरोध प्रदर्शन गुस्से, डर और निराशा की सामूहिक भावना से प्रेरित थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संवेदना, गुस्से और दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की मांग के संदेशों से भर गए। यह घटना निर्भया मामले की एक गंभीर याद दिलाती है, जिसने 1 दशक पहले देश को हिलाकर रख दिया था और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित बदलावों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। आरोपियों की ओर से सहानुभूति की पूर्ण कमी का पता चला। कंझावला मामले के 5 आरोपियों दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें गैर इरादतन हत्या, हिट एंड रन और सबूतों को नष्ट करना शामिल है। उनके खिलाफ आरोप सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक सबूतों और प्रत्यक्षदर्शी खातों पर आधारित थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि आरोपी दुर्घटना के बारे में जानते हुए जानबूझकर गाड़ी चलाते रहे। पकड़े जाने से बचने के लिए अंजलि के शरीर को कई किलोमीटर तक घसीटते रहे। इस मामले ने सड़क दुर्घटनाओं में शराब के सेवन और लापरवाही से गाड़ी चलाने की भूमिका के बारे में बहस छेड़ दी। इसने इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए सख्त कानून प्रवर्तन और कठोर दंड की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। दुख की बात है कि कंझावला की घटना कोई अलग घटना नहीं है। अंजलि की दुखद मौत के कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र के ठाणे से एक ऐसी ही हिट एंड रन की घटना सामने आई, जिसने एक बार फिर भारतीय सड़कों पर महिलाओं की भेद्यता को उजागर किया। 12 जनवरी 2025 को 2 युवतियां, संस्कृति खोखले और अंजलि पांडे, दोनों बीपीओ कर्मचारी, अपनी स्कूटी पर काम से घर लौट रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। चालक, जिसकी पहचान डॉ अनिल कादिया के रूप में हुई, घटनास्थल से फरार हो गया, जिससे दोनों महिलाओं की सड़क पर ही मौत हो गई। ठाणे मामले ने कंझावला कांड की तरह देश को झकझोर कर रख दिया। सड़क सुरक्षा, जिम्मेदाराना ड्राइविंग और सख्त कानून प्रवर्तन की आवश्यकता पर बहस फिर से शुरू हो गई। यह भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निरंतर खतरे की एक गंभीर याद दिलाता है। आक्रोश और निराशा के बीच अंजलि के लिए न्याय की तलाश में कुछ सकारात्मक घटनाक्रम हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कानून की कड़ी धाराएं लगाई गईं। मुकदमा चल रहा है और देश अंजलि और उसके दुखी परिवार को न्याय दिलाने वाले फैसले का इंतजार कर रहा है।
जनता के आक्रोश और मीडिया की जांच ने सुनिश्चित किया है कि मामला सुर्खियों में बना रहे, जिससे अधिकारियों पर निष्पक्ष और शीघ्र मुकदमा चलाने का दबाव बना रहे। देश कानूनी कार्यवाही पर बारीकी से नजर रख रहा है, इस उम्मीद में कि एक ऐसा फैसला आएगा जो एक मजबूत मिसाल कायम करेगा और ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम करेगा। हालांकि न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और कानूनी लड़ाई लंबी और कठिन होने की उम्मीद है। अंजलि का परिवार अभी भी अपने नुकसान से उबर रहा है, अपनी बेटी के लिए न्याय चाहता है, इस उम्मीद में कि अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। सुरक्षित वातावरण बनाना शामिल है। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! To last with the webs I'm weaving, I could change the निश्चित कर सकते हैं कि ऐसी भयानक घटनाएं फिर कभी ना हो।